आज आपको पढ़ाएंगे लॉजिक गेट। क्या पढ़ाएंगे? लॉजिक गेट। ठीक है, क्लास 12 में एक चैप्टर आता है लास्ट में, तो पिछले वाला चैप्टर में क्या है, उसका नाम है लॉजिक गेट। क्या है? लॉजिक गेट। ठीक, तो चर्चा हमारी किस पर रहेगी? लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट्स, चैप्टर का नाम क्या है? लॉजिक गेट्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तार्किक द्वार। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? तार्किक द्वार, लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? फंडामेंटल गेट एंड ड्राइव्ड गेट। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। नंबर वन, फंडामेंटल गेट्स एंड ड्राइव्ड गेट। इसका मतलब क्या है? मूल लॉजिक गेट। कौन सा? मूल गेट। ये कौन सा है? व्युत्पन्न गेट या फिर सार्वत्रिक गेट। ठीक है, व्युत्पन्न गेट या फिर सार्वत्रिक गेट। व्युत्पन्न गेट या सार्वत्रिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट होता है दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? फंडामेंटल गेट एंड ड्राइव्ड गेट। मतलब मूल गेट और व्युत्पन्न गेट। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न गेट या फिर सार्वत्रिक गेट। अब बताइए कि ये जो होता है आपका, ये फंडामेंटल गेट यानी मूल गेट होते हैं आपके तीन प्रकार के। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। नंबर वन, और गेट। नंबर दो, एंड गेट। नंबर तीन, नॉट गेट। ठीक है, तो फंडामेंटल गेट यानी मूल गेट आपको होते हैं दो तीन प्रकार के। कौन कौन सा? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, मतलब ऐसे गेट जो स्वतः उत्पन्न होते हैं, वे गेट जो स्वतः उत्पन्न होते हैं क्या कहते हैं? मूल गेट। क्या कहते हैं? मूल गेट। ये तीन कौन कौन से होते हैं? और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ड्राइव्ड गेट। ड्राइव्ड गेट क्या होता है? यानी वे गेट जो मूल गेट की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न गेट या फिर सार्वत्रिक गेट। ये होते हैं हमारे दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नैंड गेट एंड नॉर गेट। नंबर वन, नैंड गेट। नंबर दो, नॉर गेट। ठीक है, ड्राइव्ड लॉजिक गेट कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉट गेट। ठीक, और इस चैप्टर में आपको कुल टोटल मिलाकर 5 गेट पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5 गेट। कौन कौन सा? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। ये कौन से गेट है? ये आपके हैं मूल गेट। ऐसे गेट जो स्वतः बनाए जाते हैं या स्वतः उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? मूल गेट। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और इनकी सहायता से जो गेट बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गेट या फिर व्युत्पन्न गेट। ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नैंड गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस पर, यानी और गेट। मूल गेट में पहला गेट कौन सा आता है? और गेट। तो और गेट क्या है? और प्रत्येक गेट में आपको पढ़ना होता है नंबर वन, उसका प्रतीक। नंबर दो, उसका बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक। ठीक है, और नंबर तीन, सत्ता सारणी। नंबर चार, परिपथ आरेख। परिपथ आरेख। ठीक है, तो हर गेट में आपको पढ़ना है तीन बातें, चार बातें। कौन कौन सी? उसका प्रतीक यानी लॉजिक सिंबल, प्रतीक और बूलियन व्यंजक और सत्ता सारणी और परिपथ आरेख। ठीक, प्रत्येक गेट की आपको चार बातें पढ़नी है। कौन कौन सी? प्रतीक, बूलियन व्यंजक, सत्ता सारणी और परिपथ आरेख। ये चार बातें इसकी पढ़नी और गेट में, यही चार बातें एंड गेट में, यही चार बातें नॉट गेट में, और यही चार बातें इन दोनों गेट में पढ़नी है। ठीक है, इतना आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपका आता है और गेट। कौन सा आता है? और गेट। तो चर्चा हमारी किस पर रहेगी? अब और गेट पर। किस पर रहेगी? और गेट पर।
और गेट क्या है, और गेट, ठीक है। अब और गेट क्या होता है, सबसे पहले और गेट क्या होता है, ठीक है। और गेट वो होता है मतलब ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट सबसे पहले हम पढ़ेंगे और गेट, क्या पढ़ेंगे, और गेट, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, और गेट, ठीक है ना। और गेट क्या होता है, तो और गेट वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक, मतलब दो हो या उससे अधिक, या अधिक इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है। ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट डिवाइस व एक आउटपुट डिवाइस होता है उसे और गेट कहते हैं, क्या कहते हैं, और गेट, ठीक है ना। ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट डिवाइस, ऐसा गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट डिवाइस व एक आउटपुट डिवाइस प्राप्त होता है उसे और गेट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इसका प्रतीक, क्या पढ़ेंगे, लॉजिक सिंबल। नंबर 1 लॉजिक सिंबल, प्रतीक। लॉजिक प्रतीक क्या इसका होता है, लॉजिक सिंबल क्या है, ये और गेट का प्रतीक है, क्या है इसका प्रतीक, ठीक है। इसमें दो क्या है, ए और बी आकर क्या है, इनपुट डिवाइस, क्या है, इनपुट डिवाइस, और वाई क्या है, आउटपुट, ठीक है। निवेशी और निर्गत शक्ति, ए बी क्या है इनपुट और वाई क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है आपका और गेट का, किसका सिंबल है, और गेट का, ठीक है। और नंबर दो इसमें पढ़ते हैं बूलियन व्यंजक, क्या पढ़ते हैं कि और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन व्यंजक। तो और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए और बी इक्वल वाई, क्या होता है, ए और बी इक्वल वाई। अब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल वाई, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे ए और बी इक्वल वाई। इसको पढ़ने का मेथड क्या होता है, ए और बी इक्वल वाई, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इसका हो गया बूलियन व्यंजक, ठीक है। इसका थर्ड आता है सत्ता सारणी, क्या आती है, सत्ता सारणी, ठीक है ना, सत्ताणी। नंबर थर्ड सत्ता सारणी, ठीक है। अब और गेट की सत्ता सारणी क्या होती है, ये इनपुट डिवाइस ए, एक और इनपुट डिवाइस बी, और इधर क्या है वाई क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इधर देखिए, अब नंबर 1, अब इसमें हम जब इनपुट ए और बी का मान 0 और 0, जब इनपुट डिवाइस यानी ए और बी के मान हम कितने रखेंगे, 0। पहले केस में जब ए का मान कितना हो 0 और बी का मान 0, ए बी इधर पर क्या है, ए बी इधर पर है इनपुट डिवाइस, क्या है इनपुट डिवाइस। जब इनपुट डिवाइस का मान 0 और 0 कितना हो 0, ए का मान 0 और बी का मान भी 0, तब हमें आउटपुट कितना मिलेगा, तो y इक्वल, अब y इक्वल क्या होता है, y इक्वल होता है a और b, क्या होता है y इक्वल a और b। अब a और b के मान हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस 0, ठीक है ना, 0 और 0 कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। जब इनपुट के मान a और b के मान मैंने कितने डाले 0,
तो हमें आउटपुट कितना मिला 0, ठीक है ना, आउटपुट कितना मिला 0, तो y का मान कितना आएगा 0, तो y इक्वल 0, ठीक है। पहला केस हमारा क्या बनेगा, जब इनपुट डिवाइस का मान 0,0 हो तब आउटपुट डिवाइस का मान हमें कितना प्राप्त होगा 0। जब a का मान 0 और b का मान 0, आउटपुट डिवाइस कितना मिलेगा, 0, कितना मिलेगा 0। यानी अगर आपको आउटपुट डिवाइस यानी y का मान 0 प्राप्त हो तो इसका मतलब क्या है कि बल्ब नहीं जगेगा, बल्ब नहीं जगेगा। यानी बल्ब नहीं जगेगा, कब नहीं जगेगा बल्ब, जब वो परपथ जो है आपका कैसा हो, जब परपथ आपका बंद खुला हो। कैसा परपथ हो, खुला परपथ। अगर परपथ खुला है तो बल्ब नहीं जगेगा, ठीक है ना। अगर परपथ खुला है तो बल्ब नहीं जगेगा। अगर बाई नंबर क्या है, बाई है आउटपुट डिवाइस। यदि आउटपुट डिवाइस का मान हमें 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे बल्ब नहीं जगेगा। बल्ब क्यों नहीं जगेगा, क्योंकि परपथ आपका है वो कैसा है, खुला परपथ है। और अगर खुला परपथ है तो उसमें धारा नहीं बहेगी, जब धारा नहीं बहेगी तो बल्ब नहीं जगेगा, ठीक है। तो बल्ब नहीं जगेगा मतलब नो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बल्ब नहीं जगेगा, परपथ कैसा है, खुला है परपथ। सेकेंड केस, जब a का मान 0 रखेंगे और b का मान 1, जब a का मान 0 और b का मान कितना रखेंगे 1, तब हमें y का मान कितना मिलेगा, तब हमें मिलेगा y इक्वल 1, कितना मिलेगा y इक्वल 1। जब इनपुट डिवाइस a और b के मान हमने कितने लिए 0 और 1, तब हमें आउटपुट y का मान कितना मिलेगा 1, यानी 0 और 1 इधर क्या आएगा 1, ठीक है ना, इधर क्या आएगा 1 आएगा। अब हमें आउटपुट कितना मिला 1, आउटपुट का मान कितना मिला 1, तो 1 अगर आउटपुट का मान मिल रहा है तो आप कहेंगे बल्ब जलेगा, इधर यस, इधर क्या कहेंगे यस। मतलब परपथ बंद है, परपथ बंद होने का मतलब क्या है, बल्ब जगेगा, मतलब उसमें धारा बहेगी तो बल्ब जगेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, यदि a का मान कितना ले लें 1 और b का मान कितना ले लें 0, तब आउटपुट 1, तब आउटपुट कितना मिलेगा 1, ठीक है। इनपुट 1 और इनपुट का मान फिर 0, तब आउटपुट कितना मिलेगा हमें 1। अब आउटपुट अगर 1 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि बल्ब जगेगा। बल्ब क्यों जगेगा, क्योंकि परपथ कैसा है, बंद है। परपथ बंद होने का मतलब क्या है कि बल्ब जगेगा, मतलब उसमें धारा बह रही है। और इसका चौथा पॉइंट आता है, इसका चौथा पॉइंट क्या आता है, जब a का मान 1 और b का मान भी 1, तब आउटपुट कितना मिलेगा हमें 1, कितना मिलेगा 1, ठीक है। 1 यदि a का मान 1 और b का मान 1, तब आउटपुट का मान y का मान कितना मिलेगा हमें 1, यानी 1 इधर 1 और इसका मान 1। यदि हमें y का मान 1 मिले तो हम क्या कहेंगे बल्ब जगेगा, मतलब इधर यस, बल्ब जगेगा। बल्ब क्यों जगेगा, क्योंकि परपथ बंद है इसलिए, ठीक। तो ये आपकी और गेट की होगी सत्ता सारणी, क्या होगी सत्ता सारणी। अब बात करेंगे परपथ आरेख, क्या बात करेंगे परपथ आरेख, परिपथ आरेख, ठीक है। अब परपथ इसका कैसा बनता है, ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, इनपुट ए है, इनपुट बी है, और इधर हमें क्या मिलेगा इसका आउटपुट, क्या मिलेगा आउटपुट, इधर क्या मिलेगा आउटपुट, क्या मिलेगा आउटपुट। ये ए और बी इधर क्या है इनपुट डिवाइस, वाई क्या है आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। और ये क्या लगी बैटरी, ये क्या लगी बैटरी, ये क्या है इधर बैटरी, ठीक है। ये ए इनपुट है, बी क्या है इनपुट, तो मैं आउटपुट क्या लगेगा वाई, ये क्या लगा बल्ब, ये क्या लगा बल्ब। अब पहले केस में क्या था, बाई का मान कितना था 0, जब हमें बाई का मान कितना मिला 0, मतलब आउटपुट का मान अगर 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे बल्ब बंद रहेगा, ठीक है, बल्ब बंद रहेगा। और यदि
इस बाई का मान अगर हमें कितना मिले, 1 मिले, कितना मिले 1, तुम बोलेंगे कि नहीं बल्ब जगेगा, बल्ब जगेगा। क्यों जगेगा? क्योंकि परपथ बंद है। ठीक है, ये किसका क्या होगा, परपथ आरेख। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गेट, एंड गेट। क्या पढ़ेंगे? एंड गेट। क्या पढ़ेंगे? एंड गेट। आपका एंड गेट क्या आता है? एंड गेट। ठीक है, सबसे पहले अब एंड गेट का, एंड गेट क्या होता है, एंड गेट होता क्या है? ठीक है, इसमें भी दो या अधिक इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट, और एक आउटपुट क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट डिवाइस व एक आउटपुट डिवाइस होता है उसे एंड गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड गेट। ठीक है, ऐसा लॉजिक गेट जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट डिवाइस व एक आउटपुट डिवाइस मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड गेट। क्या बोलते हैं? एंड गेट। अब इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले से पढ़ेंगे इसका लॉजिक सिंबल। क्या पढ़ेंगे? लॉजिक सिंबल। नंबर 1 लॉजिक प्रतीक। अब इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है ये देखो, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस, ए बी क्या है, इनपुट डिवाइस। ठीक, और ये कौन सा गेट का सिंबल है, एंड गेट। ये आपका होता है एंड गेट। क्या है? एंड गेट। और नंबर 2 इसका क्या बताएंगे हम, बूलियन व्यंजक। क्या बताना है? बूलियन व्यंजक। ठीक है, बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए और बी, सॉरी ए एंड बी इक्वल बाई, ए एंड बी इक्वल बाई। इसको ऐसे नहीं पढ़ाना है कि ए इंटू बी इक्वल बाई, ऐसे नहीं पढ़ाना है। इसको बोलना है ए एंड, ये क्या रखा है, एंड, तो ए एंड बी इक्वल बाई, ए एंड बी इक्वल बाई। ठीक है, ये क्या इसका होगा, बूलियन व्यंजक। इसका क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है इसका सत्ता सारणी। क्या पढ़नी है इसकी? सत्ता सारणी। ठीक, क्या होती है इसकी सत्ता सारणी, देखिए इधर, इनपुट डिवाइस ए, इनपुट डिवाइस बी, आउटपुट डिवाइस ए। पहला केस जब ए का मान 0, मतलब पहला इनपुट कितना डालेंगे हम, 0, और सेकंड इनपुट बी का मान भी 0, तब आउटपुट कितना मिलेगा हमें, तब हमें आउटपुट कितना मिलेगा। अब ए और बी के मान हम क्या रखेंगे इस बूलियन व्यंजक में, यानी y इक्वल क्या है, पर a एंड b इक्वल y है। अब a b को हम क्या रखेंगे इधर, तब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। तो y इक्वल 0 एंड 0, 0 एंड 0, इसका मान कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। तो पहले केस क्या होगा, जब इनपुट 0 और इनपुट 0 तो आउटपुट भी 0। अब अगर आउटपुट का मान अगर 0 मिले तो यहाँ क्या रखना है, नो, मतलब बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, परपथ खुला है, परपथ खुला है तो बल्ब नहीं जलेगा। सेकंड केस क्या आता है, सेकंड केस आता है ए का मान 0 और बी का मान 1, तो बाई का मान कितना आएगा इधर। अब ए बी का मान हम कहाँ रखेंगे इधर, तो बाई का कितना मिलेगा, 0। कितना मिलेगा, 0, यानी 0 1, बाई का मान भी 0, तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि परपथ कैसा है, परपथ आपका खुला है। परपथ कैसा है, खुला है। खुले होने का मतलब क्या है, आउटपुट डिवाइस का मान 0 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 0। ठीक है, अब इसका थर्ड केस क्या होता है, जब ए का मान 0 और बी का मान कितना हो, ए का मान 1 हो और बी का मान 0, तब आउटपुट कितना मिलेगा हमें, तब हमें आउटपुट मिलेगा 0। कितना मिलेगा, 0। ठीक है, थर्ड केस इनपुट 1, इनपुट 0, आउटपुट 0, तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट कितना मिलना है, 0, और 0 क्या बताता है कि बल्ब बुझा है। बुझा क्यों है, क्योंकि परपथ खुला है। ठीक, इसलिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है, ए का मान 1, बी का मान भी 1, तो y इक्वल कितना आएगा, मतलब आउटपुट कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1। तो
इनपुट 1, इनपुट 1, आउटपुट भी 1, बल्ब जगेगा। यस, बल्ब क्यों जगेगा? क्योंकि परपत बंद हो गया है, इसलिए धारा बहेगी और धारा बहेगी तो बल्ब जगेगा। ठीक, अब इसका क्या बताना है? अब इसका बताना है परपत आरेख। क्या बनाना है? परपत आरेख। परिपथ आरेख देखो इधर, अब 4 पॉइंट क्या है इसका? परपत आरेख। क्या बनाएंगे? परपत आरेख। ये इनपुट डिवाइस ए, इनपुट डिवाइस बी और बाई क्या है इधर? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये क्या है? बैटरी। तो इसमें दोनों इनपुट किस क्रम में लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में, और आउटपुट ये लगा है बाई। ठीक है, तो ये किसका क्या हो गया? परपत आरेख। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा गेट? और नॉट गेट। कौन पढ़ेंगे? नॉट गेट। तो हम क्या पढ़ेंगे? नॉट गेट। क्या पढ़ेंगे? नॉट गेट। क्या पढ़ेंगे? नॉट गेट। ठीक, नंबर 1 इसका क्या पढ़ेंगे? प्रतीक। क्या पढ़ेंगे? लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल, प्रतीक। क्या होता है इसका प्रतीक? इनपुट डिवाइस ए और आउटपुट डिवाइस बाई। गेट कौन सा है? नॉट गेट। ठीक है, ये इसका क्या है? सिंबल। ये क्या है? इसका सिंबल, ये इसका प्रतीक है। और नंबर 2 बूलियन व्यंजक। क्या पढ़ना है इसका में? बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक क्या होता है? बूलियन व्यंजक, तो बूलियन व्यंजक इसका होता है ए नॉट इक्वल बाई, ए नॉट इक्वल बाई। ठीक है ना, ए नॉट इक्वल बाई। इसको पढ़ने का मतलब क्या है? ए नॉट, ये क्या लगा है? नॉट, मतलब ए नॉट इक्वल बाई। थर्ड इसका क्या पढ़ना है? सत्ता सारणी। सत्ता सारणी। ठीक है, ए इधर क्या है? y इक्वल ए नॉट। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस ए और आउटपुट डिवाइस बाई। जब हम ए का मान यहाँ करना नंबर 1 ए को लगा रखेंगे हम 0, तो y को कितना आएगा हमें? अब ए का मान कितना लेंगे? 0, तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा? अब ए का मान कहाँ रखेंगे इधर? तो क्या लेंगे? y इक्वल कितना है? 0। ऊपर क्या लगा है? नॉट, मतलब नहीं। क्या नहीं? 0 नहीं। इसका मतलब क्या है? नहीं। नॉट, नॉट लगा ना? नॉट नहीं, क्या नहीं? 0। जब 0 का हम नॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू मिलेगी 1। जब 0 का नॉट करेंगे तो नॉट किसका लेंगे तो क्या मिलेगा इधर हमें? 1। मतलब 0 नहीं तो क्या मिलेगा? 1, क्योंकि कंप्यूटर में 0 और 1 क्या मिलता है? 0 1 क्या चलता है? 0 और 1। अब 0 1 है क्या? ये बाइनरी नंबर। क्या है? बाइनरी नंबर। कंप्यूटर में सिर्फ हम बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी होती है? 0 और 1। ठीक, जब हम क्या करेंगे? 0 का नॉट क्या लेंगे? 0 का नॉट, तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ठीक है ना, तो ए का मान कितना मिल गया? 0, तो y का मान 1। ठीक, तो बल्ब जगेगा। यस, बल्ब जगेगा। और थर्ड पॉइंट, सॉरी सेकंड पॉइंट क्या होता है? जब ए का मान 1, तो आउटपुट कितना मिलेगा हमें? आउटपुट क्या मिलेगा? मिलेगा 0। कितना मिलेगा? 0। क्यों मिलेगा? क्योंकि y इक्वल कितना है? 1। ऊपर क्या लगेगा? नॉट, मतलब 1 नहीं, तो क्या आएगा इधर? 0। तो 1 इधर 0, 0 आया ना। अब अगर y का मान कितना है? 0, तो क्या लगेगा? क्या है? नो। क्या रहेंगे? नो, मतलब परपथ खुला है। परपथ खुला है तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो बल्ब नहीं जगेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बल्ब बुझा रहेगा। अब इसका होता है परपथ आरेख। क्या आता है? परपथ आरेख। परिपथ आरेख
परिपथ आरेख। ठीक है, ये क्या आपका परपथ है, मतलब नॉट गेट का परपथ आरेख। इधर ये क्या लगा है, ये क्या है इनपुट डिवाइस, वाई क्या है आउटपुट डिवाइस, इधर में क्या मिलेगा आउटपुट। ये क्या लगा है प्रतिरोध, क्या लगा है प्रतिरोध, और ये क्या है बैटरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये है नॉट गेट का परपथ आरेख। ठीक है, जब आप वैल्यू डालें यहाँ पर कितनी 0 इनपुट तो आउटपुट कितना मिलेगा 1। यदि इनपुट का मान 1 है तो आउटपुट 0, और 0 होने पर क्या है परपथ बंद, मतलब परपथ खुला रहेगा तो धारा नहीं बहेगी, यानी मतलब बल्ब बुझा रहेगा, बल्ब बुझा रहेगा। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया, आपके कितने गेट थे 3 गेट। मतलब इसका है कि अभी आपने पढ़े हैं फंडामेंटल गेट, क्या पढ़े हैं फंडामेंटल गेट यानी मूल गेट। मूल गेट कौन कौन से होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो हमें स्टडी किसका किया है, एंड का, और का और नॉट का। अब इसके बाद आते हैं आपके ड्राइव गेट। क्या आते हैं ड्राइव गेट यानी व्युत्पन्न गेट, व्युत्पन्न गेट क्या आते हैं व्युत्पन्न गेट। तो चर्चा करेंगे इस पर, व्युत्पन्न गेट पर यानी ड्राइव गेट, ड्राइव गेट, व्युत्पन्न गेट। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका नैंड गेट। क्या आता है नैंड गेट, ये क्या आता है नैंड गेट, नंबर 1 नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या होता है, अब नैंड गेट क्या होता है देखो होता है। अब नैंड गेट हमें कैसे मिलता है, नैंड गेट हमें देता है मतलब मूल गेट को मिलाकर क्या बनता है नैंड गेट। अब कौन कौन से मूल गेट को मिलाएं कि नैंड बनता है, क्या बनता है नैंड गेट। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है एंड, क्या लिखा है एंड मतलब एंड, एंड प्लस ये क्या लिखा है इधर एंड, ये क्या लिखा है एंड, तो एंड नोट के लिए एंड प्लस ये क्या लिखा है एंड, एंड का मतलब नॉट प्लस नॉट। ठीक, तो एंड प्लस नॉट इक्वल नैंड गेट। तो ऐसा गेट जो एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नैंड गेट। क्या बोलते हैं नैंड गेट। ठीक है, मतलब नैंड गेट इक्वल एंड गेट, ये क्या लगा एंड तो एंड प्लस ये क्या लगा एंड, एंड का मतलब नॉट, तो एंड प्लस नॉट इक्वल नैंड गेट। अब देखो इसका क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है पहला प्रतीक, क्या पढ़ना है लॉजिक सिंबल। नंबर 1 प्रतीक, क्या पढ़ना है प्रतीक, प्रतीक इसका क्या होता है। अब ये क्या है एंड गेट, ये क्या लिखा है एंड गेट। सबसे पहले बनाएंगे इसका एंड गेट का सिंबल, फिर नॉट का सिंबल, फिर इक्वल करके नैंड गेट, क्या बनाएंगे नैंड गेट का सिंबल। तो अब ये क्या लगा एंड गेट, क्या लगा एंड गेट का सिंबल क्या होता है, एंड गेट का सिंबल ये रहा। ठीक है, प्लस नॉट, क्या इसमें लगा नॉट। अब नॉट का सिंबल, अब क्या है इसका नॉट का सिंबल। ठीक, अब इक्वल में क्या मिलेगा, ये हमारा हो गया एंड गेट, ये क्या होगा नॉट गेट। इक्वल में क्या बनाना है नैंड गेट, क्या बनाना है नैंड गेट। अब इसको हटाकर इसमें नॉट क्या है इधर, ये क्या है नॉट, मतलब अब इसको हटाकर इस बिंदु को यहाँ क्या ऐड कर देंगे इधर, इस नॉट को कहाँ ऐड कर देंगे इधर, तो हमारा क्या बन जाएगा नैंड गेट। ठीक है, अब ये क्या है ए बी मतलब नैंड गेट, क्या है नैंड गेट, यो क्या है नैंड गेट है ना। ठीक, तो जब हम एंड गेट और नॉट गेट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा नैंड गेट, क्या मिलेगा नैंड गेट। ठीक है, तो इसका क्या बताना है सिंबल,
एंड गेट का सिंबल प्लस नॉट गेट इक्वल नैंड गेट। इस जीरो को हटाकर क्या लगाना है, इस नॉट को हटाकर यहाँ लगा दो, बस आपका क्या बन जाएगा, नैंड गेट। इसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट इसका आता है बूलियन व्यंजक। क्या आता है, बूलियन व्यंजक। ठीक, क्या होता है बूलियन व्यंजक, देखो इधर एंड, ये क्या लगा एंड, एंड का क्या होता है, ए एंड बी इक्वल वाई, ये होता है ना ए एंड बी। एंड का सिंपल क्या होगा, बूलियन व्यंजक ए एंड बी इक्वल बाई। अभी क्या क्या लगा है, नॉट, मतलब इसी का क्या करना है, नॉट। तो ए एंड बी नॉट इक्वल बाई, ए एंड बी नॉट इक्वल बाई। अब थर्ड में कैसे इसको करेंगे डिफाइन, देखो थर्ड आपसे कहेगा कि सत्ता साड़ी क्या है इसकी, सत्ता साड़ी। तो थर्ड पॉइंट सत्ता साड़ी, सत्ता साड़ी क्या होगा इसके, सत्ता साड़ी, ठीक है ना। देखो सर ए वी और बाई, ए इनपुट, वी इनपुट और वाई आउटपुट। जब पहला केस, जब ए का मान 0 और बी का मान 0, तब आउटपुट बाई का मान कितना मिलेगा हमें। अब ए और बी का मान कहाँ रखेंगे, इधर, यानी 0 एंड 0 इक्वल बाई, कितना आएगा इधर 0। अब इसका क्या करना है, नॉट, इसका क्या करना है, नॉट, मतलब 0 नहीं, इसका मतलब क्या है, नहीं, मतलब 0 नहीं तो क्या इधर आएगा 1। जब इनपुट का मान 0 और इनपुट का मान 0 तो आउटपुट 1, मतलब बल्ब जगेगा, यस बल्ब जगेगा। नंबर 2, जब ए का मान 1 और बी का मान भी कितना, ए का मान 1 और बी का मान 0, तो आउटपुट कितना मिलेगा हमें, 0 1। अब ये जरूर कहाँ डालो, इधर, तो y इक्वल 0 एंड 1, मतलब 1 एंड 0 इक्वल कितना आएगा, 0 ऊपर क्या लगा इसका, नॉट, तो मान कितना आएगा इसका 1, तो 1 0 1, यस बल्ब जगेगा। नंबर थर्ड इसका आएगा, ए का मान 0 और बी का मान 1, तो बाई का मान कितना आएगा इधर, 0 और 1 का जो करेंगे प्रोडक्ट कितना आएगा इसका, 0 उसका लेंगे नॉट, तो आंसर 1, 0 1 1, यस बल्ब जगेगा। फोर्थ क्या आएगा, ए का मान 1 बी का मान भी 1, तो आउटपुट 1 एंड 1 इक्वल कितना आएगा 1, और उसका नॉट करेंगे आंसर कितना आएगा 0, मतलब 1 नहीं, कितना आएगा 0, तो 1 इधर 0, तो बल्ब नहीं जगेगा, मतलब नो, बल्ब नहीं जगेगा। ठीक, तो ये इसका क्या हो गया, सत्ता साड़ी, ठीक है। अब इसके बाद आपका गेट आता है, कौन सा गेट आता है, इसके बाद गेट आता है नॉर गेट। कौन सा गेट आता है, नॉर गेट, ठीक है। तो नैंड गेट कैसे बनता है, जब एंड गेट और नॉट गेट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट इक्वल एंड गेट प्लस नॉट गेट। नंबर 1 इसका क्या हमें पढ़ना है, प्रतीक, तो एंड गेट का प्रतीक, फिर इसके पीछे क्या लगा नॉट, तो इस नॉट प्लस नॉट गेट का प्रतीक इक्वल नैंड गेट। अब इस नॉट को कहां लगाना है, इधर, ये क्या आपका बन गया नैंड गेट, क्या बन गया नैंड गेट। ये इसका क्या है, बूलियन व्यंजक, ए एंड बी नॉट इक्वल बाई, ठीक है, ए एंड बी नॉट इक्वल बाई, ये इसकी क्या है, सत्ता साड़ी, ठीक है, ये इसकी क्या है, सत्ता साड़ी। देन इसके बाद गेट आता है आपका नॉर गेट, क्या आता है, नॉर गेट। लास्ट गेट कौन सा आता है, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या बनता है, ये क्या लिखा है नॉर, पीछे क्या लिखा है और, पीछे क्या है और, तो नॉर इक्वल, ये क्या लिखा है और, मतलब और प्लस एन मतलब नॉट प्लस नॉट, ठीक। तो ऐसा गेट जो और गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है उसे नॉर गेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर गेट। तो नॉर इक्वल और प्लस नॉट। नंबर 1 इसका क्या बताना है, प्रतीक, क्या बताना है, प्रतीक क्या होता है, लॉजिक सिंबल इसका क्या होता है,
ये क्या लिखा है और गेट, तो और गेट सिंबल पे बनाएंगे हम, ये बना, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल आपका है और गेट का। ये इसका क्या है सिंबल, मतलब ये और गेट का सिंबल प्लस ये क्या लगा है नॉट गेट, पीछे नॉट गेट, ये आपका नॉट गेट, क्या है नॉट गेट, ठीक। अब इसको में क्या बनाना है, नॉट गेट, क्या बनाना है, ये आपका रहा और गेट का सिंबल प्लस नॉट गेट का सिंबल इज इक्वल नॉट गेट का सिंबल, इक्वल में इसको कैसे बनाएंगे हम। अब इस वाले नॉट को हम कहाँ लगा दें, इधर, ठीक। तुम्हारा सिंबल ऐसे बनेगा इसका, ये जो नॉट है हम कहाँ लगा देंगे, इधर, ये क्या बनेगा हमारा नॉर गेट, ये आउटपुट इनपुट और इनपुट, ओके, ये है, हो गया, ठीक। अब इसके बाद देन इसके बाद आता है इसका बूलियन व्यंजक, क्या आता है बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक, ठीक है। क्या होता है देखो, ये क्या लिखा है और गेट, क्या लिखा है ये और गेट, तो और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए और बी इक्वल बाई, ये क्या लिखा है नॉट, मतलब इसी का क्या करना है नॉट, ऊपर क्या लगाना है नॉट, तो ये क्या बन गया बूलियन व्यंजक किसका, नॉट गेट का, ए मतलब ए और बी नॉट इक्वल बाई, और थर्ड क्या इसका बताना है सत्ता सारणी, सत्ता सारणी, इनपुट ए इनपुट बी और इक्वल बाई, ए का मान नंबर 1, जब ए का मान कितना लेंगे हम 0 और बी का मान 0, ठीक। तो हमें बाई कितना मिलेगा, मतलब आउटपुट कितना मिलेगा। अब ए और बी के मान हम क्या डाल देंगे इधर, मतलब 0 प्लस 0 इक्वल बाई, 0 और 0 इक्वल बाई, हम इसका नॉट करेंगे, क्या करेंगे नॉट, मतलब 0 का नॉट 1, इसका मतलब क्या है नहीं, क्या नहीं 0, तो 0 नहीं क्या आएगा इधर 1, तो बाई इक्वल 1, जब इनपुट का मान 0, इनपुट का मान 0 तो आउटपुट 1, बाई इक्वल 1। सेकंड पॉइंट, मतलब इसका क्या है यस बल्ब जलेगा, क्यों है, क्योंकि आउटपुट का मान कितना आ रहा है 1, यदि आउटपुट 1 है तो बल्ब जलेगा, इसका मतलब यस परपद बंद है, परपद बंद होने का मतलब क्या है कि बल्ब जलेगा। नंबर 1, नंबर सेकंड क्या होता है, ए का मान 1 बी का मान 0, तो आउटपुट कितना मिलेगा, अब ए बी का मान हम यहाँ डालेंगे तो 1 और 0 इक्वल बाई, कितना आएगा 1 का नॉट कितना आएगा 0, तो वैल्यू ए का मान 1 बी का मान 0, तो आउटपुट कितना आएगा 0, बल्ब नहीं जलेगा, नो। थर्ड पॉइंट, ए का मान 1 और बी का मान 1, ए का मान 1 और बी का मान 1, तब बाई का मान कितना मिलेगा, अगर मैं 1 एंड 1 एंड 1 इक्वल बाई, 1 और 1 इक्वल बाई, ऊपर क्या लगा है नॉट, मतलब एक नहीं, कितना आएगा 0, तो जब इनपुट का मान 1 था, इनपुट का मान 1 था तो आउटपुट कितना मिला, कितना मिला आउटपुट 0, कितना मिला 0, यानी बल्ब नहीं जलेगा, परपद खुला है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ए का मान 0 बी का मान 1, तो वाई का मान कितना जाएगा 0 और 1 इक्वल वाई, ऐसा क्या करना है नॉट, एक नहीं क्या आएगा 0, तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, ए का मान 0 और बी का मान 1, तो आउटपुट हमें कितना मिलेगा, आउटपुट हमें मिलेगा मतलब 0 और 1 इक्वल बाई, इसका करेंगे नॉट 1 नहीं कितना आएगा 0, तो जब वैल्यू 1 इनपुट का मान 0 और 1, तो आउटपुट हमें कितना मिला 0, कितना मिला 0, बल्ब नहीं जलेगा, मतलब नो, इसका मतलब क्या है कि परपद खुला है तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी सत्ता सारणी, क्या थी सत्ता सारणी, ठीक। तो आज हमने क्या पढ़ा, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितने होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, मूल गेट और
व्युत्पन्न गेट। और मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? सॉरी, व्युत्पन्न गेट क्या होते हैं? वे गेट जो मूल गेट की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्युत्पन्न गेट। और व्युत्पन्न गेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? इसके बाद पढ़ाएंगे प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है।